नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है, जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का इनॉग्रेशन किया है। दूसरी खबर दिल्ली के जंतर मंतर से है, जहां पुलिस और धरना दे रहे पहलवानों के बीच झड़प हुई है। तीसरी खबर अंबाला से है, जहां बच्चे स्कूल में गर्मी में पढ़ने को मजबूर हैं। चौथी खबर गुरुग्राम से है, जहां बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में एक एक कर हम बात करने वाले हैं। देश को आज नई संसद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। दूसरी खबर जंतर मंतर से है, जहां धरना दे रहे पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन का इनॉग्रेशन किया है। पीएम मोदी सुबह 7:30 बजे नए संसद भवन पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को नमन किया और फिर हवन पूजन में वो बैठे। पीएम मोदी ने संसद में सावरकर के चित्र पर भी फूल चढ़ाए। पहले पीएम मोदी ने सेंगोल को साष्टांग प्रणाम किया, फिर तमिलनाडु से आए संतों ने इसे पीएम मोदी को सौंपा। इसके बाद पीएम ने सेंगोल को सदन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने श्रम योगियों का सम्मान किया। सर्वधर्म सभा भी हुई। तो आज दिल्ली में नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। देश को आज नई संसद मिल गई है। हालांकि काफी विरोध के बाद और विपक्षी दलों के नए संसद भवन में के कार्यक्रम में जाने के बहिष्कार के बाद आज नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे और तमिलनाडु से आए साधु संत भी इस मौके पर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सेंगोल को संसद भवन में स्थापित किया और आज नई संसद भवन देश को मिली है। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लोकसभा में सेंगोल भी स्थापित किया गया है। विपक्षी दल लगातार इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे और विपक्षी दलों का यह कहना था कि प्रधानमंत्री क्यों नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, क्यों राष्ट्रपति से यह नहीं करवाया जा रहा है। हालांकि इस विरोध के बीच आज नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। तमिलनाडु के साधु संत इस दौरान यहां पहुंचे और सेंगोल को भी पीएम ने संसद में स्थापित किया। पूरे पारंपरिक तरीके से इसका उद्घाटन किया गया। करीब सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे। उसके बाद पूरे पारंपरिक तरीके से संसद का उद्घाटन हुआ। साथ ही सेंगोल को भी नई संसद में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री ने खुद इसे स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं। संसद की नई बिल्डिंग के सामने पुलिस और धरना दे रहे पहलवानों के बीच झड़प हो गई। पहलवान बैरिकेड्स लांघकर नई संसद की तरफ जा रहे थे, तभी
पुलिस ने उन्हें रोका और बजरंग पूनिया, विनेश, संगीता फोगाट, साक्षी मलिक सहित अन्य को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद जंतर मंतर पर लगे टेंट और कुर्सी हटा दिए गए। दरअसल 34 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान रविवार को नई संसद के सामने महिला महापंचायत में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस महापंचायत की अनुमति नहीं दी थी। पहलवानों ने इसके बावजूद महापंचायत का आयोजन किया था और संसद की तरफ वो जाने लगे। दे रहे पहलवानों को आज दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट को पुलिस ने हिरासत में लिया है। काफी झड़प भी यहां देखने को मिली है। काफी दिनों से बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर लगातार पहलवान धरना दे रहे थे, अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे और उनकी मांगे थी कि बृजभूषण शरण सिंह, जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जो आरोप हैं उसकी जांच की जाए और उनको पद से बर्खास्त भी किया जाए। ये मांग को लेकर लगातार पहलवान धरना दे रहे थे, लेकिन आज जब उन्होंने नई संसद भवन की ओर जाने की कोशिश की, तभी पुलिस ने उन सभी पहलवानों को हिरासत में लिया है। और खबर यह भी है कि वहां लगे टेंट और जो सारा सामान पहलवानों ने वहां रखा हुआ था, उसे भी हटा दिया गया है। तो जंतर मंतर पर जो दंगल जारी था, उन पहलवानों को पुलिस ने अब हिरासत में लिया है। अंबाला शहर के बलदेव नगर सरकारी स्कूल में बिजली जाने के बाद जब इन्वर्टर चलाया गया तो कुछ ही देर में इन्वर्टर भी बंद हो गया और प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को गर्मी में ही बैठना पड़ रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग के इंतजाम पर भी सवाल खड़े होते हैं कि इतनी गर्मी में छोटे बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे बैठेंगे। इस बारे में जब स्कूल की टीचर से बात की गई तो पहले तो वो आनाकानी करते हुए दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि लाइट को गए हुए काफी समय हो गया है और जो इन्वर्टर था उस पर भी काफी सारे पंखे चलते हैं, जिस वजह से वो भी बंद हो गया है और बच्चों को गर्मी में ही बैठना पड़ रहा है। नहीं एक्चुअली मैम, ये हर रोज नहीं होता, लाइट हर रोज रहती है, ये आज ही हुआ है। हमारे यहाँ पे इन्वर्टर है, यहाँ वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ। यहाँ पे एक तो बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और 10 रूम्स है और 10 रूम्स में वन फैन इन्वर्टर पर चलता है। ज्यादा लंबे समय पर जब कट होता है तो इसके कारण जो फैन है वो बंद हो जाते हैं और इन्वर्टर बंद हो जाता है, जिसके कारण बच्चों को और टीचर्स को गर्मी में बैठना पड़ता है।
तो गर्मी में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में लाइट ना होने की वजह से बच्चों को गर्मी से जूझना पड़ रहा है। तस्वीरें में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बच्चे हैं वो गर्मी में न पढ़ पा रहे हैं और न सही से बैठ पा रहे हैं। प्रदेश में लगातार गर्मी का कहर जारी है, तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसी बीच लाइट में भी कटौती देखने को मिल रही है। और अब हाल यह है कि स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनको भी इस लाइट की कटौती से जूझना पड़ रहा है। स्कूल में लाइट ना होने की वजह से बच्चों को खासी परेशानी हो रही है, जिस वजह से उन्हें गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तो आलम यह है कि गर्मी में ही बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल के टीचर्स की तरफ से बताया गया कि जो भी इन्वर्टर्स हैं उनकी भी बैटरी डाउन है और वो भी अब नहीं चल रहे, जिस वजह से इन्वर्टर का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है और गर्मी में पंखे भी बंद पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं वो अब स्कूल में गर्मी में ही पढ़ने को मजबूर हैं। कई सवाल जब टीचर से किए गए तो उन्होंने साफ कहा कि जो इन्वर्टर्स हैं उनकी व्यवस्था भी कुछ ज्यादा नहीं है और जो स्कूल में हैं उनकी बैटरी भी डाउन है, जिस वजह से इन्वर्टर भी नहीं चल रहे हैं। ये अंबाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा विभाग के इंतजामों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। स्कूलों में बच्चों को गर्मी में बैठना पड़ रहा है और गर्मी में पढ़ाई करते हुए इन्हें देखा जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेश सैनी जुड़ गए हैं। नरेश, कैसे यहां पर इतनी ज्यादा लाइट की कटौती हो रही है और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है? क्या प्रशासन तक ये बात पहुंची है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल में इस तरह से गर्मी में पढ़ने को मजबूर हैं? सरकार ने बच्चों के लिए हर घंटे ठंडे पानी की व्यवस्था करने के आदेश स्कूलों में जारी किए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बिजली की, तो कटों की वजह से जो बच्चे हैं वो गर्मी में पढ़ने को मजबूर हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं टीचरों का भी यही कहना है कि स्कूल में इन्वर्टर कम है और उस पर लोड ज्यादा है, इस करके बच्चे जो हैं वो भी ज्यादा हैं और क्लासरूम ज्यादा है, इन्वर्टर एक है। इसके चलते कहीं ना कहीं जब लाइट चली जाती है तो ये प्रॉब्लम अक्सर आती है। और हालांकि अभी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रही क्योंकि बार बार मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन जब भी गर्मी पड़ती है तो बच्चों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो प्रशासन की व्यवस्था है वो उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर नजर आ रही है और जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था के जो दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं ये खबर उसकी पोल खोलती हुई जरूर नजर आ रही है। जी नरेश, स्कूल टीचर्स की तरफ से बताया गया है कि जो स्कूल में इन्वर्टर्स हैं वो भी उनकी बैटरी भी डाउन है, जिस वजह से पंखे भी यहां नहीं चल पा रहे हैं। अगर लाइट की कटौती होती है तो इन्वर्टर पर सब कुछ होता है, लेकिन इन्वर्टर भी बंद पड़े हैं। जी बिल्कुल, देखिए समय समय पर इन्वर्टर की बैटरी भी चेंज करानी पड़ती है, लेकिन जो टीचर है उनका साफ तौर पर कहना है कि इन्वर्टर बैटरी पुरानी होने के कारण भी जो उसका बैकअप है वो कम हो रहा है और इसके चलते कहीं ना कहीं अगर कट ज्यादा लगते हैं तो वो इन्वर्टर उतना लोड नहीं ले पाता जितना कि बच्चों को जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे स्कूल में ज्यादा हैं और इन्वर्टर एक होने के कारण भी कहीं ना कहीं जो बच्चों को इस समस्या से का सामना करना पड़ रहा है। और कह सकते हैं कि ये प्रशासन अगर इस तरफ ध्यान दे तो कहीं ना कहीं जो बैटरी का इंतजाम किया जाए, जिस प्रकार से जो बच्चों को ठंडे पानी के लिए जो दावे किए जा रहे हैं और व्यवस्था भी की जा रही है, इसी प्रकार से अगर बैटरी या इन्वर्टर की जो बच्चों के लिए व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों को गर्मी से बचाया जा सके, उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर प्रशासन ये पूरे पुख्ता इंतजाम करे तो बच्चों को गर्मी से बचाया जा सकता है। जी नरेश, इस मसले में बच्चों की पढ़ाई तो बेहद ज्यादा ही प्रभावित हो रही होगी। प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक बात सामने आई है? क्या कोई लिखित शिकायत प्रशासन को दी गई हो, शिक्षा विभाग में दी गई हो, टीचर्स की तरफ से कोई बात कही गई हो आगे?
जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो बिजली के कट हैं वो कम लग रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो टीचर हैं उन्होंने भी इसकी कंप्लेंट अभी तक शिक्षा विभाग में नहीं दी, और जिसके चलते कहीं ना कहीं ये जो एक समस्या है इसका जो सामना बच्चों को करना पड़ रहा है, क्योंकि अम्बाला में अक्सर जो बिजली के जो कट लगने का वो मुहिम है वो कम कट लगते हैं। हालांकि पहली बार ऐसा देखने में आया है कि इतने लंबे लंबे कट अम्बाला में देखने को मिले, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम आई। अगर यही समस्या जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि अभी गर्मी ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि जब भी गर्मी बढ़ती है तभी मौसम चेंज हो जाता है और जो मौसम है वो सुहावना हो जाता है। इसके चलते जो प्रॉब्लम है बच्चों को वो नहीं आ रही। हालांकि जब बच्चे कट लगते हैं तो बच्चे पढ़ाई छोड़कर अपने आप को बुक के सहारे हवा देते नजर जरूर आते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पर ये असर जरूर डाल रहा है। जी और नरेश, अगर ये आलम है तो बच्चे भी स्कूल में कम आ रहे होंगे, अटेंडेंस भी कम होगी बच्चों की, अगर रोजाना ये हो रहा है तो? जी ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों को जो स्कूल में व्यवस्था की गई है वो कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्था की जा रही है, जिसके चलते जो गवर्नमेंट जो क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था चलाई है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने का इंग्लिश मीडियम के माध्यम से जो संस्कृति मॉडल स्कूल चलाए हैं, उनके कारण कहीं ना कहीं बच्चों में एक खुशी का माहौल जरूर दिखाई दे रहा है। और क्योंकि बच्चे जो स्मार्ट बोर्ड है उसको देखकर कहीं ना कहीं एक्साइटेड जरूर हैं, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूलों में व्यवस्था थी वो कहीं अब सरकारी स्कूलों में व्यवस्था नजर आ रही है। उसके चलते जो बच्चों की संख्या है वो लगातार स्कूलों में बढ़ रही है, और जिसके चलते कह नहीं सकते कि बच्चों की जो स्कूल में आने की जो कम हो सकती है, लेकिन बच्चों की तादाद लगातार बढ़ रही है। और इसके चलते जो प्राइवेट स्कूलों में से भी छोड़कर बच्चे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, क्योंकि इसके कई कारण है। ठीक है नरेश, तो फीस जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम की न्यू पालम विहार से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां नशे की हालत में कुछ अज्ञात लोगों ने एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। नशे में धुत आरोपी को तब तक पीटते रहे जब तक कि वह मर ना गया हो। घटना करीब सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम स्टेशन बजगेड़ा के एक एरिया के अंदर एक मर्डर की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके अंदर एक 65 वर्षीय व्यक्ति का मर्डर की जो सूचना प्राप्त हुई है उसका नाम राजगीर बताया जा रहा है, जो बिहार से हैं और वहां पर एज ए किराएदार के तौर पर रहते थे। और पड़ोस में ही रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने उनके पर आज सुबह मॉर्निंग लगभग 5:30 बजे के आसपास लड़ाई झगड़ा करके और पत्थर या लाठी डंडों से चोट मार के उनकी मृत्यु कर दी। ये सुबह आया, उधर से 3 बंदा मेरे पापा को मारने लगा। मेरे पापा बाहर स्कूल पे बैठे हुए थे। हाँ, बदतमीजी करने लगे। हाँ। जब मेरी मम्मी गई मेरे को जगाने के लिए तो मैं गया उस कमरे में जिसमें मेरा मम्मी पापा रहते, उसमें मेरे भाई को मार रहा था, पलंग पे सोया हुआ था। मेरी मम्मी को भी मार रहा था। फिर मैं बचाने गया तो मेरे को कपार फोड़ दिए, सर फोड़ दिए। हाँ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। विजेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला है? क्या जो लड़के हैं जिन्होंने बुजुर्ग की हत्या की है पीट कर, और बुजुर्ग एक दूसरे को जानते थे? देखिए, ये न्यू पालम विहार इलाके का ये मामला है। जिस वक्त सुबह के 4:30 बजे थे, कुछ अज्ञात युवक थे जो कि सामने पड़ोस में किसी से झगड़ा कर रहे थे, और झगड़ा करने के बाद जब सामने जो बुजुर्ग है वो नीचे उतरकर बीच बचाव करने पहुंचे तो वहीं इन्होंने उसको भी मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद इतना पीटा, बुजुर्ग को इतना पीटा लाठी डंडों से कि, और तब तक पीटते रहे जब तक वो मर नहीं गया। तो काफी दर्दनाक ये घटना है। और उसके बाद वहां से ये फरार हो गए। फिलहाल जो परिजन है उन्होंने शिकायत दी, मौके पर पुलिस पहुंचकर इस मामले की तफ्तीश कर रही है। और आपको बता दें कि तीनों जो युवक थे
और वो बिल्कुल नशे में थे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग वहां पर जो मौजूद थे उन्होंने भी बचाने की कोशिश नहीं की, तमाशबीन बनकर इस पूरी घटना को देखते रहे। और उसके बाद जो बुजुर्ग है वो बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जी विजेंद्र, पुलिस क्या कह रही है? क्या अब तक तीनों में से किसी की गिरफ्तारी हो पाई है, किसी को पकड़ा गया है, या फिर किसी ने कोई पहचान बताई है कि कहां से वो लड़के आए थे और कौन लोग थे वो? देखिए, फिलहाल उनके परिजनों से बातचीत गुरुग्राम पुलिस ने की है मुकदमा दर्ज करने के बाद, और जल्द ही पुलिस ये कह रही है कि उन जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जिस किराएदार से लड़ाई हो रही थी उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर माजरा क्या था, किस बात को लेकर लड़ाई हो रही थी और बुजुर्ग वहां पर जब पहुंचे थे तो उनके साथ क्यों मारपीट की। देखिए, पूरी जांच की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर किस बात को लेकर वो झगड़ा कर रहे थे और शराब के नशे में धुत थे। जी विजेंद्र, आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है? लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में? और जो तीनों ही लड़के हैं उनके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त झगड़ा हुआ सुबह 4:30 बजे की घटना थी, तो लगभग तकरीबन लोग सोए रहते हैं, लेकिन शोर शराबा उठकर जब लोग वहां पर पहुंचे तो जो नशे में धुत युवक थे वो बुजुर्ग को लगातार पीट रहे थे। किसी और व्यक्ति से उनका झगड़ा था, लेकिन फिलहाल जब बुजुर्ग शोर सुनकर नीचे आए और उसके बाद पीटने लगे, उनके परिजन उनको बचाने आए तो उनके बेटे को भी मारा, उन घर में उनकी मां को भी मारना शुरू कर दिया। तो ये पूरी घटना लगातार शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब वहां पर जो पब्लिक थी, जो जनता वहां पर इकट्ठा हुई, वो भी तमाशबीन बनकर देखती रही और इसका फायदा उठाकर वो बुजुर्ग को पीटते रहे और इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। जी ठीक है विजेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।